सभी को आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफिकल मेथड देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक कंपनी, इसकी 2 फैक्ट्रीज हैं जिसमें वो 3 तरह के मिल्क बनाती है। मिल्क की कैटेगरी है ए बी सी। प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों फैक्ट्रीज की दे रखी है। फर्स्ट फैक्ट्री की कैपेसिटी ए के लिए है, ए प्रोडक्ट के लिए 3000 पर डे के हिसाब से है, जबकि सेकंड फैक्ट्री 1000 पर डे प्रोडक्शन करती है ए कैटेगरी के मिल्क का। बी कैटेगरी के मिल्क का दोनों फैक्ट्रियां 1000 रेस्पेक्टिवली प्रोडक्शन करती हैं। सी प्रोडक्ट फर्स्ट फैक्ट्री करती है 2000, सेकंड फैक्ट्री 6000। और यहाँ साथ में डिमांड, मंथली डिमांड दे रखी है 24,000 तो ए प्रोडक्ट की है, बी प्रोडक्ट की 16,000, सी प्रोडक्ट की 48,000। तो ये मंथली डिमांड है, जबकि आपको जो डाटा दे रखा है वो पर डे का दिया हुआ है। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे दे रखी है 6000 और 4000। प्रश्न में पूछा है शो विद डायग्राम बनाते हुए ग्राफिकल मेथड यूज करना है, और आपसे पूछा है हाउ मेनी डेज कंपनी शुड ऑपरेट, कितने दिन कंपनी को ऑपरेट करना चाहिए सो दैट कॉस्ट में बी मिनिमाइज, ताकि कॉस्ट सबसे कम हो सके। व्हेन मार्केट डिमांड इज फुलफिल्ड, जब भी मार्केट डिमांड फुलफिल हो जाए तो उसके बाद कंपनी प्रोडक्शन बंद कर देगी, और इस तरह से इसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ शुरू करेंगे हम। सबसे पहले इसमें बनाएंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला, तैयार करना पड़ेगा इसका। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन जैसे कि मैंने आपको पीडीएफ भेजा था उसमें दिया हुआ है, उसको हम देखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मेट बनेगा मिनिमाइज जेड। जनरली जो इसका जो फॉर्मेशन बनाया जाता है उसमें जेड यूज किया जाता है। जेड यानी मिनिमाइज किसको, जेड किसके लिए काम आएगा, ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए। तो मिनिमाइज यहाँ पर करने की कहा गया है, इसलिए मिनिमाइज जेड करेंगे। मिनिमाइज किस चीज को करना है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को। ऑपरेटिंग कॉस्ट आप देखें, फर्स्ट फैक्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे 6000 और सेकंड फैक्ट्री की 4000। तो यहाँ हम एक एज्यूम करेंगे कि x1 इक्वल टू वर्किंग डेज ऑफ फैक्ट्री फर्स्ट, और x2 हो जाएगा सेकंड फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री सेकंड। ठीक है, तो ये x1 और x2 आप देखें। फर्स्ट फैक्ट्री की ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे है 6000 x1, ठीक है, और सेकंड फैक्ट्री की है प्लस 4000 x2, ठीक है। ये रहेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी हमारा पर्पस ये है कि भाई ये मिनिमाइज हो सके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक्चुअल में जो प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना है, असल में हमें ये सॉल्व करना है मिनिमाइज कितना हो सकता है कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। एक ये 6000 पर डे तो x की कॉस्ट रहेगी और 4000 x2 सेकंड फैक्ट्री की रहेगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर वर्किंग डे के हिसाब से, पर वर्किंग डे 6000 x1 और 4000 x2। तो जितने भी वर्किंग डे होंगे फैक्ट्री फर्स्ट के वो 6000 से मल्टीप्लाई होंगे, और x2 के जितने भी वर्किंग डे आएंगे वो 4000 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से मिनिमाइज कॉस्ट पता लग सकेगी कि मिनिमाइज कितनी होगी। अब इसके बाद हम आगे शुरू करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करना, जिसमें कंस्टेंट्स डिसाइड की जाएगी। तो पहली कंस्टेंट होगी ए कैटेगरी के आइटम के लिए। ए कैटेगरी का आइटम कितना बनना है मैक्सिमम, 24,000, कितना 3000 x1। पहली फैक्ट्री में 3000 यूनिट बन रहा है ए प्रोडक्ट, दूसरी फैक्ट्री में बन रहा है 1000 x2, ठीक है। जबकि ये
प्रोडक्शन 24,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए यानी लिमिटेड टू 24,000 यूनिट्स, ठीक है, बिलो देन 24,000, ठीक है। इसको शॉर्ट कर सकते हैं और सिंप्लीफाइड 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन और लोअर देन 24। सारी फिगर्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंप्लीफाइड इसमें आ जाएगा। इसके बाद दो और यहाँ पर हमें बनाने हैं, दो और क्या बनाएंगे, कंस्ट्रेंट, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है। बी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंस्ट्रेंट बनेगा 1000 x1 प्लस 1000 x2 लोअर देन और इक्वल टू 16,000 और x1 प्लस x2 लोअर देन और इक्वल टू 16। तीसरे प्रोडक्ट का इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम 2 6 48। तो ये हो सकता है x1 प्लस 3x2 लोअर देन ग्रेटर देन 24, ठीक है। तो ये यहाँ पर थर्ड वाले को सबका कॉमन मल्टीप्लायर 2 है तो 2 से डिवाइड करके यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके अलावा और हमें क्या क्या कंस्ट्रेंट ध्यान रखनी है इसमें, इसको ध्यान रखेंगे कि x1 और x2 जो है वो 0 से बड़ा रहे, छोटा नहीं। 0 x2 ग्रेटर देन 0। अब ऐसी सिचुएशन में हमें चार्ट तैयार करना है ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के हिसाब से हम बनाएंगे यहाँ पर चार्ट। जब ग्राफ पर आपको इसको शो करना है तो ग्राफ पर शो करते समय कौन सा पॉइंट रहेगा, जैसे यहाँ देखें x1, ये मानेंगे कि x2 0 है तो 24 डिवाइड बाई 3 यानी यहाँ पर 8 0 कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट रहेगा इसका। और x2 का क्या रहेगा, x2 3x1 को 0 मानते हुए करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 1 तो 0 24, ठीक है। इसी तरह सेकंड में पॉइंट देखेंगे तो 16 0 0 16। थर्ड में इसको 0 मानेंगे x2 को तो 24 डिवाइड बाई x1 24 0, ठीक है। और यहाँ 24 में करेंगे तो 0 8। तो पहले वाले में अपने को शो करना है, ग्राफ पर जब शो करेंगे तो ग्राफ पर ये मानते हुए ये जो पॉइंट्स लगाए हैं ये 10 20 और 30। तो ग्राफ एक्चुअल नहीं है तो अब अंदाजे से हम पॉइंट्स सेलेक्ट करके उसको कैलकुलेशन करेंगे और बुक में जो सॉल्यूशन दिया उसको काम लेते हुए समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले 8 0 x1 जो एक्सिस है उस पर 8 0 यानी 8 जहाँ पर ये यहाँ पर 8 आया, ठीक है, लगभग 10 से नियर अबाउट 8 यहाँ मान लेते हैं। इसी तरह से y एक्सिस पर 24 तो 24 देखें लगभग इस जगह आया तो ये एक यहाँ पर लाइन खींची, ठीक है। सेकंड 16 0 इस जगह आएगा और यहाँ 0 16 तो 0 16 ये रहेगा, ये पॉइंट्स मिला दिए। इसके बाद थर्ड है 24 0 तो 24 0 ये यहाँ पर कर देते हैं और 0 8 ये 8 ये। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा कुल मिलाकर ग्राफ पर तीनों जो कंस्ट्रेंट है उन्हें हमने शो किया है ग्राफ पर। अब इसमें दो कंस्ट्रेंट और थी, x1 ग्रेटर देन 0 x2 ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ देखें ऐसी सिचुएशन में जो ये पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये यहाँ पर
एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। एक्सट्रीम पॉइंट 5 हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको जो फिजिबल एरिया रहेगा वो फिजिबल एरिया कौन सा रहेगा, क्योंकि कॉस्ट इससे कम यदि मिनिमम करनी है तो यहाँ पर फिजिबल एरिया ऊपर का रहेगा, क्योंकि x1 ग्रेटर देन 0। ऐसी सिचुएशन में फिजिबल एरिया यहाँ पर डिसाइड होगा। सॉरी, ये पॉइंट ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर फिजिबल एरिया ये रहेगा, ये वाला फिजिबल एरिया है। ठीक है, तो फिजिबल एरिया का हर फिजिबल पॉइंट जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स की हम वैल्यू लेंगे। क्योंकि एक्चुअल ग्राफ नहीं होने के कारण हमें निकालने में मुश्किल है, तो बुक की हेल्प से लेंगे। बुक में ये मानेंगे कि x2 0 है, तो 24 डिवाइड बाई 3, यानी यहाँ पर 8 0 कुल मिलाकर यहाँ पर पॉइंट रहेगा इसका। और x2 का क्या रहेगा, x2 3x1 को 0 मानते हुए करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 1, तो 0 24। ठीक है, इसी तरह सेकंड में पॉइंट देखेंगे तो 16 0 0 16। थर्ड में इसको 0 मानेंगे x2 को, तो 24 डिवाइड बाई x1 24 0। ठीक है, और यहाँ 24 में करेंगे तो 0 8। तो पहले वाले में अपने को शो करना है। ग्राफ पर जब शो करेंगे तो ग्राफ पर ये मानते हुए ये जो पॉइंट्स लगाए हैं ये 10 20 और 30। तो ग्राफ एक्चुअल नहीं है, तो अब अंदाजे से हम पॉइंट्स सेलेक्ट करके उसको कैलकुलेशन करेंगे और बुक में जो सॉल्यूशन दिया उसको काम लेते हुए समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले 8 0, x1 जो एक्सिस है उस पर 8 0, यानी 8 जहाँ पर ये यहाँ पर 8 आया। ठीक है, लगभग 10 से नियर अबाउट 8 यहाँ मान लेते हैं। इसी तरह से y एक्सिस पर 24, तो 24 देखें लगभग इस जगह आया, तो ये एक यहाँ पर लाइन खींची। ठीक है, सेकंड 16 0 इस जगह आएगा और यहाँ 0 16, तो 0 16 ये रहेगा। ये पॉइंट्स मिला दिए। इसके बाद थर्ड है 24 0, तो 24 0 ये यहाँ पर कर देते हैं और 0 8, ये 8 ये। तो इस तरह से ये प्रोग्राम हमारा कुल मिलाकर ग्राफ पर तीनों जो कंस्ट्रेंट है उन्हें हमने शो किया है ग्राफ पर। अब इसमें 2 कंस्ट्रेंट और थी, x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ देखें ऐसी सिचुएशन में जो ये पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट ये और एक पॉइंट ये यहाँ पर एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे। एक्सट्रीम पॉइंट 5 हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपको जो फिजिबल एरिया रहेगा वो फिजिबल एरिया कौन सा रहेगा, क्योंकि कॉस्ट इससे कम यदि मिनिमम करनी है तो यहाँ पर फिजिबल एरिया ऊपर का रहेगा, क्योंकि x1 ग्रेटर देन 0। ऐसी सिचुएशन में फिजिबल एरिया यहाँ पर डिसाइड होगा। सॉरी, ये पॉइंट ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर फिजिबल एरिया ये रहेगा, ये वाला फिजिबल एरिया है। ठीक है, तो फिजिबल एरिया का हर फिजिबल पॉइंट जो है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, इन चारों पॉइंट्स की हम वैल्यू लेंगे। क्योंकि एक्चुअल ग्राफ नहीं होने के कारण हमें निकालने में मुश्किल है, तो बुक की हेल्प से लेंगे। बुक में जो पॉइंट दे रखा है, अब हम इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं मैं बुक से ले रहा हूँ। इसमें बुक से जो पॉइंट दे रखे हैं, ये फर्स्ट पॉइंट जो है इसका तो आपको मालूम है कि कितना 24 था, 24 0। ठीक है, पहला पॉइंट
सॉरी 0.24, कि x2 है 0.24 रहेगा। और यहाँ ये पॉइंट भी जो एक्सट्रीम पॉइंट है लास्ट वाला, ये 24.0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट ये देखें यहाँ पर, इस पॉइंट पर सेकंड पॉइंट पर जो बुक में दिया हुआ है वो देगा 412, क्योंकि ये यहाँ पर जो आ रहा है ये लगभग 4 के आसपास आ रहा है और यहाँ ये 10 से जस्ट ऊपर आ रहा है। और इसी तरह थर्ड पॉइंट है ये 12.4, तो ये भी 12.4 दे रखा है। जो पहले दे रखा वो तो x1 एक्सिस का है, बाद वाला x2 एक्सिस का है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऊपर का फर्स्ट माना है हम यहाँ 0.24, सेकंड है 4.12, थर्ड पॉइंट है 12.4, फोर्थ पॉइंट है 24.0। तो अब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। 0, x1 इज इक्वल टू 0, x2 24, तो x2 24 है। तो आप देखें कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 6000 x1, 4000 x2 था। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 6000 इंटू 0 प्लस 4000 इंटू 24, 6000 इंटू 0 0 प्लस 4000 इंटू 24 आएगा 1,44,000। सेकेंड इसमें ऑप्शन रहेगा 412 का 6000 इंटू 12, सॉरी 6000 इंटू 4 प्लस 4000 इंटू 12, ये कुल मिलाकर दिया हुआ है 72,000। थर्ड है 12.4, ये है 88,000। और चौथा एक्सट्रीम पॉइंट 24.0 वाला जो था, इसमें आएगा इक्वल टू होगा ये 96,000। 24 इंटू 6 नहीं, 96 में 144, सॉरी ये गलत हो गया, ऊपर 96 आएगा, ये उतारने में रिवर्स मोड में लिखा है 144,000। ठीक है, अब इसमें आप देखें सबसे चारों पॉइंट्स में सबसे कम कॉस्ट किस पर आ रही, सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट जो 412 है, यानी 4 दिन काम करेंगे x1 में फैक्ट्री में। x1 किसके लिए डिसाइड किया था हमने, फैक्ट्री फर्स्ट के लिए। तो फैक्ट्री फर्स्ट के वर्किंग डे होंगे 4 डेज और फैक्ट्री सेकंड के वर्किंग डे होंगे 12 डेज। तब जाकर सबसे कम ऑपरेटिंग कॉस्ट आएगी और जो डिमांड है मंथली डिमांड वो भी फुलफिल हो सकेगी। तो हमने ये इनिशियल क्वेश्चन देखा है ग्राफिकल मेथड का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी और प्रैक्टिस करने के हिसाब से हम आगे एक क्वेश्चन और इसका लेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, धन्यवाद।